जरा 1 मिनट रुक के ये बिफोर और आफ्टर की क्लिप्स देख लीजिए कि बिफोर में यहाँ पे टेम्पल एरिया में थोड़ा सा गंजपन आपको दिख रहा होगा और आफ्टर में वो गंजपन कवर हो गया है। चाहे तो लाइव रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। ये जो न्यू हेयर रीग्रोथ आप देख रहे हैं ना, इसका मैंने एक मैजिक ढूंढ लिया है। ये मैजिक है हमारा आज का बेहतरीन रोजमेरी का सिरम। आप ये रोजमेरी का सिरम बना लीजिए और गारंटी मैं आपको दे देती हूँ कि आपके न्यू बाल आ ही जाएंगे। गारंटी इसलिए क्योंकि इसने मुझ पे भी काम किया है और मेरे पेशेंट पे भी काम किया है। तो किस तरीके से इसको बनाना है चल के देख लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस रोजमेरी के सिरम को बनाने के लिए आपको सबसे पहले रोजमेरी के लीव्स चाहिए होंगे। जो लोग ड्राइड रोजमेरी के लीव्स ले रहे हैं वो सिर्फ 2 चम्मच पूरी भरकर ड्राइड रोजमेरी के लीव्स ले लेंगे। ड्राइड रोजमेरी के लीव्स को अमूमन वॉश नहीं करना पड़ता। मेक श्योर कि आप अच्छी कंपनी के ले। साथ ही साथ जो लोग फ्रेश रोजमेरी के लीव्स ले रहे हैं उनको सिर्फ 2 लड़ी चाहिए होंगी। लड़ी में से आप पत्ते निकाल देंगे। आपको इसकी स्टिक लेने की जरूरत नहीं है। फ्रेश रोजमेरी लीव्स वालों को इनको पहले वॉश करना जरूरी है। जिस भी किस्म के आप लीव्स ले रहे हैं उनको पहले लीजिए और एक बोल में डाल लीजिए, या तो आप डायरेक्ट पैन में भी इसको डाल सकते हैं। पैन में डालने के बाद आप उसमें डालेंगे तो अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि होने वाला है वन ऑफ माय फेवरेट्स विच इज हॉर्स टेल। ये हॉर्स टेल आपको हर्ब्स के फॉर्म में मिल जाता है। मेरे पास भी ये हर्ब्स या ग्रीन टी के फॉर्म में था। ये इस तरीके से टी बैग के फॉर्म में भी आता है। जिस भी फॉर्म में आपको मिलता है आप उसको यूज कर सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद तकरीबन ये 1 चम्मच के करीब बन जाता है। फिर हम डालेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट विच इज योर फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना। मेथी दाना भी आप इसमें 1 चम्मच डालेंगे। अगर आप नोट करें तो इसमें हमने रोजमेरी लीव्स 2 डाले थे, 1 चम्मच मेथी दाना डाला है और 1 चम्मच हमने इसमें हॉर्स टेल डाला है। ये तीनों चीजें इसमें डालना मैंडेटरी है, यानी ये तो आपको डालनी ही डालनी है। अगर आप सिर्फ ये 3 चीजें भी डाल लेते हैं ना तो आपकी हेयर ग्रोथ परफेक्ट होगी ही होगी, ये मैं गारंटी देती हूँ। बस अंदर से आपको कोई कमी ना हो, जैसे कि आयरन की कमी ना हो, विटामिन डी की कमी ना हो, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, स्ट्रेस ना लेते हो आप। इन 3 चीजों को डालने के बाद कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट मैं डालने वाली हूँ, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। ये 3 इंग्रेडिएंट आपको मैंडेटरी डालने हैं। अब इन तीनों चीजों को डालने के बाद हम इस पानी को उबालने के लिए रख देंगे। यहाँ पे शुरू होता है हमारा मेन स्टेप। आप इस पानी को उबालेंगे मीडियम फ्लेम पे। टोटल इस प्रोसेस में आपको लगने वाला है 20 से 25 मिनट, लेकिन शुरू में आप इसकी मीडियम फ्लेम रखेंगे। बाद में कुछ और इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड करूंगी, जिसके बाद इसकी फ्लेम को आप हल्का कर देंगे। अब जब इसमें एक उबाल आ जाएगा, एक उबाल से मतलब ये होता है कि इसमें एक दफा बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि ऊपर ऊपर तक बबल्स आएंगे। तब आप क्या करेंगे, आप इसमें ऐड कर देंगे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। ये होने वाली है 2 लौंग यानी कि क्लोव। इसमें हमें 2 ही लौंग चाहिए, ज्यादा लौंग नहीं चाहिए, क्योंकि मेन हमारा इसमें इफेक्ट रोजमेरी का आने वाला है। 2 लौंग वही होगी जिसमें ऊपर फूल बना हुआ होता है। लौंग डालने के बाद आप चाहे तो यहाँ पर चावल भी ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि मैं ऑलरेडी चावल की दूसरी रेमेडी आप लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, और अगर वो भी सक्सेसफुल हो गई तो आई डेफिनेटली ब्रिंग इट फॉर यू। अब यहाँ पे लौंग और चावल अगर आप चाहें तो 1 चम्मच डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आप चूल्हे की फ्लेम को कम कर देंगे। जब चूल्हे की फ्लेम कम हो जाएगी तो कम करने के बाद आप इसको 15 मिनट तक हल्की आंच पे ही रहने देंगे। बिल्कुल ही हल्के हल्के से सिम होता रहेगा, इसमें उबाल नहीं आएगा। जो लोग पूछेंगे कि अगर हमारे पास रोजमेरी नहीं है तो हम क्या यूज करें, या हॉर्स टेल नहीं है तो हम क्या यूज करें, लेट मी टेल यू, ये जो शुरू के 3 इंग्रेडिएंट बताए हैं ना, ये आप कहीं से अरेंज कर लीजिए। क्योंकि रोजमेरी आपके बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, या आपकी डीएचटी को ब्लॉक करता है, आपकी न्यू हेयर रीग्रोथ भी करता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि रोजमेरी आपको डैंड्रफ कर देता है, आपके बाल रूखे सूखे कर देता है, आपके बालों को व्हाइट कर देता है। उल्टा ये तीनों चीजों का अपोजिट करता है, आपके बालों को स्मूथ बनाता है। आप खुद मेरे बाल देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ शाइनी सिर्फ रोजमेरी की वजह से हो रहे हैं। स्पेशली जब आप इस रोजमेरी को दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों के साथ मिला लेते हैं ना, तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ज्यादा जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही साथ ये आपके बालों को मुलायम करता है और आपकी डैंड्रफ को भी खत्म करता है। अगर आपके बाल व्हाइट हो रहे हैं ना, तो मैंने इसका एक स्पेशल मास्क बनाया है। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है नीचे कमेंट कर दीजिए रोजमेरी मास्क फॉर ब्लैक हेयर, मैं आपके लिए वो सिरम या मास्क लेके आ जाऊंगी। बहुत ही एविडेंट इसके इफेक्ट्स है, 100% उसके रिजल्ट्स हैं। अब अगर हमारे पास रोजमेरी नहीं है तो आप ले लेंगे, लेकिन अगर हॉर्स टेल भी नहीं है ना, तो सीरियसली आई वुड एडवाइज यू कि आप ले सकते हैं।
हॉर्स टेल का मेरे ही पेज पे एक वाटर यानी कि टोनर और एक ऑयल ऑलरेडी मौजूद है, आप उसके नीचे आके जरा कमेंट्स देख लीजिएगा, लोगों को उससे बहुत फायदा हुआ है। लेकिन उस हॉर्स टेल के टोनर या ऑयल में हमने रोजमेरी शायद नहीं डाला था। आज हम इस दोनों का अमलगमेशन यानी कि दोनों का मिक्सचर बनाने वाले हैं। और तीसरी चीज हमने इसमें मेथी दाना डाला था। मेथी दाने के लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 3 तरीके से आपको मेथी दाना यूज करना बताया है। अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं ना, ट्रस्ट मी, आपको शायद ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन स्टे विथ मी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट आराम से गुजर चुके हैं। टोटल इस प्रोसेस को 25 मिनट के करीब हो चुके हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके चूल्हे की आंच कैसी है। पहले आपको मीडियम रखनी है और फिर आपको स्लो करके बिल्कुल उसको सिम करना है। अब आप क्या करेंगे, इस स्टेज पे आप देखेंगे कि पानी थोड़ा बहुत इसमें कम हो चुका है, पूरा जला नहीं है। इस स्टेज पे आप ऐड कर देंगे फ्लैक्स सीड्स, जिसे हम अलसी के बीज कहते हैं। फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना और फ्लैक्स सीड्स अलसी के बीज दोनों अलग होते हैं। काफी लोग इसमें कंफ्यूजन कर देते हैं। आपको मेथी दाना पहले डालना है, फिर उसको उबाल आने देना है और फिर आपको इसको एंड में फ्लैक्स सीड्स डालना है, जो कि है अलसी के बीज। अलसी के बीज को आप इंजेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि खा भी सकते हैं। जो लोग मेरे मेंबर्स हैं और हेयर ग्रोथ टी पी रहे हैं ना, उनको उस हेयर ग्रोथ टी से 100% फायदा हुआ है। उनमें भी कुछ ऐसे ही इंग्रेडिएंट डाले, मैं आपको थोड़ी सी हिंट देती हुई चलूं, लेकिन वो जानने के लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। अब हम चलते हैं अलसी के बीजों में। आपने 2 कप पानी लिया था जिसमें से काफी पानी जा चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब फ्लैक्स सीड्स। ये अंदाजन ही होगा, इतना होगा कि आखिर में जेल बन जाए। जो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि फ्लैक्स सीड्स हमने पहले क्यों नहीं डाले, हमने इसलिए नहीं डाले कि हम चाहते थे कि जो पहले हमने इंग्रेडिएंट डाले ना, वो अच्छे से उस पानी में इन्फ्यूज हो जाए। अगर हम फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज पहले ही डाल देते ना, तो बहुत जल्दी जेल फॉर्म में आ जाता और फिर आपको उसको छानना ही पड़ता। उनको उतना टाइम नहीं मिलता कि सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से उसमें एब्जॉर्ब हो जाए या इन्फ्यूज हो जाए। इसीलिए सारी बातें लॉजिकल बता रही हूँ, आपको ऐसे ही इसको यूज करना है। अब आपने इसमें फ्लैक्स सीड डाल दिया। अब हम चूल्हे की आंच को दोबारा से मीडियम कर देंगे। तो मीडियम थी, फिर हमने स्लो की, फिर दोबारा से हमने मीडियम करी। अब जब ये अच्छे से जेल फॉर्म में हो जाएगा, अब ये कैसे पता चलेगा, आपको थोड़ा सा जेल अपनी फिंगर में लेना है और इस तरीके से देखना है कि उसकी स्टिकीनेस कितनी है। गरम में ये थोड़ा सा कम स्टिकी होगा, जब ये ठंडा हो जाएगा तब ये और ज्यादा स्टिकी हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी का अच्छे से आप इसमें ख्याल रख लीजिएगा। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको गरम गरम ही छान लेना है और जो भी चीजें ऊपर बचती है ना, प्लीज इसको वेस्ट मत कीजिएगा। मैंने काफी वीडियोस में देखा है कि लोग कहते हैं कि बस इसको आप छोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, वेस्ट कर दीजिए। क्यों भाई, इनको आप अच्छे से ग्राइंड कीजिए, दही के साथ या हनी यानी शहद के साथ मिलाइए और एज अ हेयर मास्क इस्तेमाल कर लीजिए। ये वाला जो हेयर मास्क होगा, इसको आप हफ्ते में 1 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सिरम है उसकी मैं आपको एप्लीकेशन आगे बताती हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। अब आपने इसको छान लिया। छानने के बाद अब ये जब तक ठंडा होगा ना, तब उससे पहले आप इसको बॉटल में नहीं डालेंगे। अगर तो आपके पास कोई ऐसी बॉटल है जो कि शीशे की है या कोई ऐसा मटेरियल है जो कि गर्म डालने से पिघलेगा नहीं, तो आप ऑब्वियसली इसको कंटेनर में डाल सकते हैं। मेरे पास प्लास्टिक की बॉटल है, इसीलिए मैं इसे फौरन गरम गरम नहीं डाल रही। लेकिन ये सारी बातें बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि अगर आप इसे फौरन ही गरम गरम डाल रहे हैं उस स्टेप पे, या जब आप इसे ठंडा होने के बाद डाल रहे हैं, उसके बाद आप उसमें डाल लेंगे थोड़ा सा दालचीनी यानी कि सिनेमन का एक छोटा सा पीस। बहुत बड़ा पीस आपको नहीं डालना। जब आप इतना सा पीस इसमें डाल देंगे, या आप इसमें डाल के रखेंगे, बॉटल को करेंगे बंद, हल्का सा उसको शेक करेंगे और फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो सिनेमन है यानी जो दालचीनी है, इसका पीस जब इसमें रहेगा, तो जब तक आपका ये सिरम चलेगा ना, ये अच्छे से इसमें इन्फ्यूज होता रहेगा। जब ये सिरम खत्म हो जाएगा, आप उस दालचीनी को निकाल कर उसको ग्राइंड कीजिए, बाकी चीजों में मिक्स कीजिए। जब हम अगली दफा रेमेडी बनाएंगे तो उनके भी इंग्रेडिएंट निकलेंगे। तो ये वाला जो दालचीनी का पीस है ना, इसको आप सिरम में दोबारा यूज नहीं करेंगे। इसको भी उन इंग्रेडिएंट्स के साथ जब आप नेक्स्ट अपना लॉट बनाएंगे सिरम का, उसके साथ ग्राइंड कीजिए, मिक्स कीजिए, दही के साथ मिलाइए या जिस भी किस्म का आप बेस चाहते हैं। कुछ लोग अंडा प्रेफर करते हैं, कुछ लोग दही प्रेफर करते हैं, कुछ लोग जो भी आपकी प्रेफरेंस है उस हिसाब से मिक्स कीजिए और अपने बालों में लगाइए। जब दूसरा सिरम बनाएंगे तो उसमें जो सिनेमन की स्टिक है वो नेक्स्ट अलग से न्यू ऐड करनी है आप लोगों को। अब ये चीज आपने बना ली। अब चल के देख लेते हैं कि इसको अप्लाई किस तरीके से करना है। इसके एप्लीकेशन के मैं आपको 2 मेथड यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे बड़ा मेथड तो ये है जो कि अपने बाल पैचेस को कवर करने के लिए कर रहे हैं। आपके जो भी एरिया ऑफ कंसर्न है, एरिया ऑफ कंसर्न जैसे कि ये हो गया, पीछे का एरिया हो गया, आदमियों को यहाँ पे ज्यादा गंजपन होता है, या यहाँ पे उनके ये इस तरीके से यू या वी शेप बन जाता है और ये हिस्सा इनका ऊपर हो जाता है। औरतों की मांग जो है बीच से बहुत चौड़ी हो जाती है। मैं अपने यहाँ पे पेशेंट के आपको बिफोर और आफ्टर दिखा दूंगी, अगर उनकी परमिशन मुझे
मुझे मिल गई कि कितना ज्यादा उनको रिजल्ट्स मिले हैं। ये मांग जो उनकी बहुत चौड़ी थी अब वो बहुत पतली हो गई है। आप लोगों को उसी एरियाज में लगाना है। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप लोगों को एज ए स्टाइलिंग हेयर जेल लगाना है। वो मेल जो कि ये अपने बालों में कुछ ना कुछ पानी या जेल या हेयर स्प्रे लगाते हैं डेली बाहर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, या वो फीमेल्स भी जो अपने हेयर को स्टाइल करने के लिए जेल प्रेफर करती है, तो वो इस जेल को अप्लाई कर सकते हैं। इस जेल की खासियत ये है कि आप इसे डेली भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको उसमें गैप नहीं देना, बल्कि आप इसको जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे ना उतने जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब एक बोनस टिप जो मैंने रेमेडी के दौरान आपको नहीं बताई थी, मैं अभी बता देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टिप ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी बूस्टअप हो जाए, अगर आपको लिटरली बाल पैचेस है ना, अगर आपकी मांग बिल्कुल मतलब आपका सर दिख रहा है, हर जगह से पैचेस पैचेस हो गए हैं, तो आपको इस्तेमाल करना होगा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। मैं रोजमेरी ऑयल नहीं बोल रही, मैं रोजमेरी एसेंशियल ऑयल बोल रही हूँ। दोनों में फर्क है, क्या फर्क है और आपको इसमें से कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। लेकिन अभी हम बात करते हैं रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की। इस एसेंशियल ऑयल के आपको कुछ ड्रॉप इस जेल में मिक्स करने हैं। इस जेल में आप या सिरम में तब मिक्स करेंगे जब ये गर्म होगा। जब आपने गरम गरम छाना था ना, तभी आप इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ठंडा होने देंगे, अपने बॉटल में डालेंगे और फिर सिनेमन की स्टिक इसमें डाल देंगे। यहाँ पे ये बात खत्म हो जाती है। अगर अब तक भी कोई कंफ्यूजन है और मुझसे कोई बात मिस हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। काफी लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि रोजमेरी एसेंशियल इस्तेमाल करें, रोजमेरी ऑयल इस्तेमाल करें या रोजमेरी वाटर इस्तेमाल करें। अब तीन चीजें हैं, तीनों चीजें आपके हेयर के लिए अच्छी है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमारे लिए कौन सी बेहतरीन है। तो उसके लिए आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उस चीज के लिए यहाँ पे ये वीडियो बनाई है। आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो में वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। 1-to-1 मेंबरशिप लेने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ इन दोनों जगहों पे। टिल देन बाय बाय।